जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है त्रिशूल में। जब गरुड़ कमांडो की सीरीज़ आई ना तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए। लोगों ने कहा कि सर सिर्फ गरुड़ के बारे में बात की है आपने पैरास के बारे में नहीं बात की, आपने मार्कोस के बारे में बात नहीं की। तो वहाँ से एक आइडिया आया कि चलो अब नेक्स्ट सीरीज़ जो है वो मार्कोस की बनाते हैं। मरीन कमांडोज, मार्कोस मतलब बेसिकली होता है मरीन कमांडोज। मार्कोस आपको सुनने में ये नया वर्ड लग रहा होगा कि मरीन कमांडोज हैं, ये नेवी के कमांडोज हैं, लेकिन ये नया वर्ड है नहीं। एक्चुअली नेवी के अपनी कमांडो फोर्स 1987 में फॉर्म हुई थी। मतलब ये तब की बात है जब भारत की फोर्सेस श्रीलंका जा रही थी। हमारा एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन पवन, जिसमें एक श्रीलंका की सिटी थी जाफना को पूरा का पूरा निकालना था, प्रोटेक्ट करना था एलटीटी के चुंगल से। तो हमारे अपने कमांडोज काफ़ी दूर स्विम करते हुए गए और जैसे ही वो उस शहर के तट पे पहुँचे वहाँ पे तुरंत गोलीबारी होने लग गई थी एलटीटी से। तो उस दिन नेवी के मार्कोस की इम्पोर्टेंस भारत को पता चली थी। मार्कोस यानी कि नेवी के मरीन कमांडोज, ये स्पेशल फोर्सेस हैं इंडियन नेवी की जो स्पेशल ऑपरेशंस करती है। ये स्पेशल ऑपरेशंस सिर्फ वाटर के नहीं हैं, दे आर केपेबल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ अटैक्स ऑन सी, एयर एंड लैंड। सो दे आर ट्रेन इन सच अ वे कि वो समुंदर, वायु हमला और ज़मीनी हमले के लिए ट्रेन होते हैं। They were Marcos, Navy Marcos, they were formed in year 1987। 1987 में ये बने थे। और मुझे अच्छे से याद है कि ऑपरेशन पवन, जिसकी वजह से श्रीलंकन्स एलटीटी ने रिटेलिएट किया था और राजीव गांधी जी को बॉम्ब से उड़ाया था, दैट वाज बेसिकली द फर्स्ट मिशन ऑफ इंडियन नेवी ऑन फॉरेन सॉइल। मतलब हमारे अपने बंदे किसी और देश के लिए मदद करने के लिए गए थे। दैट वाज द फर्स्ट मिशन। उसके बाद बहुत सारे मिशंस हुए, मार्कोस ने बहुत सारे मिशंस किए जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा इन डिटेल। पर पहले ये समझते हैं कि इनकी ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। मतलब नेवी मार्कोस बना है तो किस उद्देश्य से बना है। देखिए, नेवी मार्कोस जो बना है उनके उद्देश्य हैं कि एक तो डायरेक्ट एक्शन करें, काउंटर टेररिज्म करें, हॉस्टेज रेस्क्यू करें, फॉरेन लैंड पे जाके अटैक्स करें, जो मेन ऑपरेशंस हो रहे हैं उनको सपोर्ट करें। तो बेसिक जो नेवी मार्कोस बनी थी उसका उद्देश्य ये था कि भाई जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उनको सपोर्ट किया जाए। अगर भारतीय नौसेना के कोई ऑपरेशंस हैं जहाँ पे भारतीय नौसेना को कुछ दिक्कत आ रही है तो नेवी मार्कोस को बुला लिया जाएगा। कभी कोई काउंटर टेररिज्म अटैक है, कभी कोई एंटी पायरेसी अटैक है, कभी कोई होस्टेज रेस्क्यू अटैक है, तो ये सारा का सारा काम नेवी मार्कोस को दिया गया था। बेसिक ऑपरेशंस नेवी मार्कोस के वाइजैक से चालू हुए थे। आईएनएस करना वाइजैक के पास है, विशाखापट्टनम के पास। वहाँ पे मार्कोस ने ऑपरेशन स्टार्ट किया था, अपना ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। अब उनका बेस, मार्कोस का बेस आईएनएस अभिमन्यु है मुंबई में, जो वेस्टर्न कमांड भी है। देखिए, मुंबई इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन फ्रॉम नेवी पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज दैट्स अ वेस्टर्न कमांड, और वेस्टर्न कमांड के ऊपर बहुत 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 उनके कंधों पे काम रहते हैं। तो आईएनएस अभिमन्यु में स्टेशनड हैं नेवी के मार्कोस जवान्स। सिर्फ आईएनएस अभिमन्यु में ही नहीं है, अलग अलग स्टेशंस गोवा, कोलकाता, वाइजैक, कोच्चि, हर जगह पे, पोर्ट ब्लेयर तक नेवी के मार्कोस जवान्स स्टेशन हैं। जैसे गरुड़ है, गरुड़ अलग अलग यूनिट्स में है, 15 फ्लाइट्स हैं, मैंने आपको बताया था 15 यूनिट्स हैं और अलग अलग यूनिट्स अलग अलग जगहों पे हैं। वैसे ही नेवी के मार्कोस अलग अलग स्टेशंस पे स्टेशनड हैं। नेवी मार्कोस की जो सिलेक्शन और ट्रेनिंग है, दैट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट इन द वर्ल्ड। टफेस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये 1980s में यूएस के जो मरीन्स थे उनसे हमारी सरकार को आइडिया मिला, उनसे हमारी सरकार ने कोलैबोरेशन किया और उनसे
उनके पास अपने जवान भेजे गए। तो ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसका एक स्नैपशॉट मैं आपको दूंगा जो आप खुद ही बड़ा हैरान रहेंगे। देखिए, ये जो नेवी के मार्कोस होते हैं, इनकी एज अर्ली 20s में होती है। सबसे पहले ये समझें कि नेवी मार्कोस का कोई अलग फॉर्म नहीं आ रहा है। जो नेवी के अपने जवान हैं, AA, SSR, स्पोर्ट्स के और टेक्निकल, तो यही जवान्स, इन्हीं जवान्स में से नेवी मार्कोस के लिए सिलेक्शन के लिए बंदे अप्लाई करते हैं, सेलर्स अप्लाई करते हैं। द प्रोसेस इज़ नॉट ईजी, प्रोसेस आसान नहीं है। पहले इनिशियल 3 दिन का फिजिकल टेस्ट देना होता है। ये जो फिजिकल टेस्ट है ना, इसमें पास रेट 20% है। 80% बंदे 3 दिन का फिजिकल टेस्ट, जो कि सेलर्स हैं, जो कि INS चिल्का से ट्रेंड हो रहे हैं, वो ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट नहीं दे पाते। 3 दिन के फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बाद एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। जो बंदे ये सेलेक्ट करेंगे, जो बंदे इसमें सेलेक्ट होंगे, उनको फिर हेल वीक से गुजरना पड़ेगा। नाउ एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि नाम है हेल वीक, पूरा हफ्ता हेल है। हेल पूरे हफ्ते में 4 घंटे नींद है, सिर्फ 4 घंटे। ये जो हेल वीक है, ये US की मरीन से ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट लिया गया है और सच में ज़िंदगी हेल हो जाती है इन 7 दिनों में। इन 7 दिनों में आप क्या नहीं करेंगे। आप नेवी का मार्कोस, आप ये सोचें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी चीज़। हेल वीक में मॉर्निंग रन होगा 20 किलोमीटर का, हेल वीक में नाइट मार्च होगा 20 किलोमीटर का, जिसमें आपके ऊपर पूरा वॉर गैजेट्स होंगे, पूरा वॉर फेयर के सामान होगा। 60 किलो का सामान, आपका वजन प्लस 60 किलो का सामान, आपने 20 किलोमीटर दौड़ना है। सुबेरे 20 किलोमीटर दौड़ चुके हैं आप, और शाम को फिर से 20 किलोमीटर दौड़ना है। और हफ्ते में एक बार 120 किलोमीटर की दौड़ करनी पड़ेगी। इसमें आपको डाइविंग मारनी पड़ेगी, इसमें आपको जंगल काउंटर इंसर्जेंसी, जंगल वॉरफेयर स्कूल की ट्रेनिंग 7 दिन में आपको मिलेगी। और 7 दिन की ट्रेनिंग के बाद जो बंदे 7 दिन इसको आराम से पास कर लेंगे, वो फिर नेवी मार्कोस में सेलेक्ट होंगे। यानी कि ये तो सिर्फ सिलेक्शन टेस्ट था, अभी तो हम ट्रेनिंग की बात ही नहीं कर रहे हैं। नेवी मार्कोस, दे हैव टू गो थ्रू फर्स्ट प्री सिलेक्शन 3 दिन का, देन सिलेक्शन जो हेल वीक है, उसके बाद जो बंदा सेलेक्ट होगा उसको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। हेल वीक जिसमें पूरे हफ्ते में आप 4 घंटे सो पाएंगे। यू आर डिप्राइव्ड ऑफ फूड, 7 दिन ना अच्छा खाना मिलेगा, ना अच्छी नींद होगी। आप अपने से तिगने वजन को अपने साथ कैरी कर रहे होंगे। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टेस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। ना ही डिफ़िकल्ट, सबसे अनोखी बात यह है कि एक बार अगर आप हेल वीक से फेल हो गए तो आप दोबारा नेवी मार्कोस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि जी मैंने एक बार 3 दिन का सिलेक्शन टेस्ट दे दिया, प्री सिलेक्शन, फिर सिलेक्शन के लिए फिर से मैं हेल वीक में आ जाऊँ। नहीं, इट इज़ वंस इन अ लाइफ अपॉर्चुनिटी। ज़िंदगी में एक बार आपको ये चांस मिलेगा। हेल वीक से पास रेट 2% रह जाता है। यानी कि सिलेक्शन में आपने देखा कि पास रेट जो था वो 20% था। अब 20% में भी 2% आगे कंटिन्यू करेंगे, बाकी 18% यहीं पे फेल हो जाएंगे। अब जो 2% सेलेक्ट होंगे उनकी फिर ट्रेनिंग होगी, और ये जो ट्रेनिंग होगी ये लगभग पूरी की पूरी ख़त्म होते होते 2.5 साल लग जाते हैं। इस 2.5 साल में पहले 6 महीने बेसिक फिज़िकल ट्रेनिंग होती है, जिसको इस ट्रेनिंग में भी 50% लोग पास कर पाते हैं। यानी कि जो टोटल सिलेक्शन रेट रह गया वो 2% हो गया। वो 2% में भी 50% ही ये बेसिक फिज़िकल ट्रेनिंग पास कर पाते हैं। पर जनरली जो पहले 6 महीने क्रॉस कर लेंगे, फिर वो उनके लिए आगे 2 साल बड़ा शांत गुजरेगा। शांत इन द सेंस कि वो
कठोर से कठोर चीज़ें हैंडल कर पाएंगे, वो उनका पूरा स्टैमिना बिल्डअप हो जाएगा। नेक्स्ट 9 मंथ्स वेपन ट्रेनिंग है, अगले 9 महीने उसमें वेपन ट्रेनिंग है। तो 6 महीने बेसिक ट्रेनिंग, फिर 9 महीने वेपन ट्रेनिंग, फिर जो बचा 1 साल है वो स्पेशलाइज स्किल्स आपको मिलती हैं। क्लोज कॉम्बैट ट्रेनिंग मिलेगी आपको, ओपन एंड क्लोज सर्किट ट्रेनिंग मिलेगी, बेसिक कमांडो स्किल्स आपको बताए जाएंगे, आपको एयरबॉर्न ट्रेनिंग दी जाएगी, काउंटर इंसर्जेंसी की ट्रेनिंग दी जाएगी, आप आर्मी के पैरास के साथ ट्रेनिंग करोगे, आप पैरा ट्रूपिंग करोगे एयरफोर्स के गरुड़ के साथ, आप स्काई डाइविंग करोगे, आप मतलब व्हाट नॉट, आप जो सोच सकते हो। कभी आप पैरास के साथ लगे हो, कभी गरुड़ के साथ लगे हो, कभी यूएस मरीन के साथ लगे हो। ऐसी ट्रेनिंग होती है यार, तब जाके तैयार होता है एक मार्कोस का जवान। इट इज सच अ यूनिक थिंग। एवरेज मार्कोस ड्रॉप रेट इज मोर देन 90%। बंदे जब मार्कोस में चले जाते हैं ना, तो 10 में से 9 फेल हो जाते हैं एंड दे कम बैक, और फिर वो अप्लाई नहीं कर पाते। आज के टाइम पे मार्कोस आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशंस डिवीज़न के साथ लग गया है, और बहुत बड़े बड़े मिशंस मार्कोस ने किए हैं, लाइक ऑपरेशन पवन जहाँ पे जाफना सिटी को बचाने की कोशिश की थी, ऑपरेशन कैक्टस जो तुरंत 91 में हुआ था, एंटी पायरेसी मिशंस 2008, 2011, 2013, 2015, 2017, दुबई की प्रिंसेस शेख ललीफा को 2018 में नेवी मार्कोस ने बचाया था इंडियन ओशन में। आप ये समझें, इतना 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 मार्कोस ने मिशंस किए हैं। हमारे आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, बट इट इज़, मार्कोस ने हिस्ट्री बनाई हुई है। 3 ऑफिसर्स ने मार्कोस की ट्रेनिंग भी कंप्लीट की है। अब ये एंट्री ऑफिसर्स के लिए भी है। सून आफ्टर नेवल अकेडमी, एजीमाला में जो नेवल अकेडमी है वो ख़त्म करने के बाद आपको मार्कोस के प्रोसीजर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, बट द प्रोसेस रिमेन्स द सेम। बेसिक ट्रेनिंग INS अभिमन्यु में ही होगी मुंबई में, फिर वो अलग अलग लोगों के साथ, काउंटर इंसर्जेंसी स्कूल मिज़ोरम में है, पैरास के साथ लगते हैं, पैरा ट्रूपिंग आगरा में करेंगे, अलग अलग जगह हैं। वो इंटरनल चीज़ है आर्मी एयरफोर्स नेवी की, उसके बारे में ओपन फोरम में डिस्कशन नहीं करना चाहिए। बट वीडियो बनाने का मुद्दा ये था कि देखिए, व्हेन पीपल, अभी लोग यही सोच रहे हैं कि यार हम आर्मी में जाएं, एयरफोर्स में जाएं और नेवी में जाएं। लोग ये सोच रहे हैं, स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं, व्यूअर्स ये सोच रहे हैं। बट कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि सर हमें ना नेवी में मार्कोस बनना है, हमें एयरफोर्स में गरुड़ में जाना है, हमें आर्मी में पैराज में जाना है। तो आपको बिल्कुल आज से लग जाना है। आपको आज से पहली चुनौती है नेवी AASSR अगर जवान कैटेगरी में कर रहे हैं, और अगर अफसर कैटेगरी में कर रहे हैं तो CDS निकालना, NET निकालना, इंडियन नेवल एंट्रेंस टेस्ट। तो इसके लिए शिद्दत से लगें, और अभी टाइम है। अब चीज़ें राइट ट्रैक हो रही हैं, अब चीज़ें, कोविड से दुनिया वापस उभर रही है, लोग उभर रहे हैं, लोग अपने कामकाज पे जाने लग गए हैं। हम लोग प्लान कर रहे हैं ऑफलाइन कोचिंग खोलने का। तो अब टाइम सही है चीज़ों में लगने का और गोल सेट करने का। लॉन्ग टर्म गोल अभी है, अभी टाइम है लॉन्ग टर्म गोल सेट करने का कि यार देख, पहली चुनौती नेवी है, दूसरी चुनौती प्री सिलेक्शन है, तीसरी चुनौती सिलेक्शन है, चौथी चुनौती ट्रेनिंग है, तब जाके मैं मार्कोस बनूंगा। तो सोचिए, ड्रीम एंड ड्रीम। बिकॉज देखिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी कहते थे कि जितना आप ड्रीम करेंगे उतना आप उस सपने के पास पहुंचेंगे। क्योंकि आप ड्रीम करेंगे तो आप सोचेंगे, सोचने से आपको नॉलेज मिलेगी, नॉलेज की वजह से आप आगे करोगे, क्योंकि उस सोच की वजह से आप पढ़ोगे, उस ड्रीम की वजह से आप पढ़ोगे। तो व्यूअर्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो से एक मोटिवेशन लें कि हाँ यार, अब मैं भी सोचूंगा मार्कोस के बारे में। मतलब वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर नेवी, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर आर्मी, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर एयरफोर्स, जो आज सेल्फ डिपेंडेंट है। आर्मी के पास अपनी एविएशन है, नेवी के पास अपने कमांडोज हैं, एयरफोर्स के पास अपनी सिक्योरिटी है, गरुड़। बहुत कम मिलता है ये इंटीग्रेशन। तीनों क्या है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों भाई हैं, तीनों बहनें हैं, लेकिन फिर भी सेल्फ सस्टेन्ड हैं सब।
भारत डिफेंस को मॉडिफाई करने में, डिफेंस को मॉडर्नाइज करने में लगा हुआ है। इतना इतना बजट अब आ रहा है, किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के पास इतने इतने मॉडर्न वेपन्स आ रहे हैं। तो फिर आप भी मॉडर्न सोल्जर बनने का सोचिए, नॉर्मल नहीं। और इसीलिए आपके सामने ये वीडियो प्रेजेंट की थी मैंने। आई होप आप लोगों को अच्छी लगे, पसंद आए तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी ज्ञान मिले। थैंक यू, जय हिंद। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।